आध्यात्मिक कार्यक्रम का दौर यहाँ जारी है। सुबह कलश यात्रा का आयोजन किया गया। मैं आपको बता दूं कि परमात्मा ने इंसान को इस धरती पर भेजा है कि वो सत्कर्म करे, सत् कार्य करे, लोगों का जीवन सफल बनाए। हम देखते हैं कि कई लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना भला चाहते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जन्म लेते हैं जो चाहते हैं पहले सबका भला हो। और ऐसी ही थी माता रुक्मणी देवी जी, जो सिंधी में यही कहती थी कि पहरी सबनी जो भलो तय सदके असां जो भलो। तो आज माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था हर साल 16 सोमवार व्रत उद्यापन का कार्यक्रम आयोजित करती है। माता रुक्मणी देवी जी ने अपने इंसानी रूप में इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, आध्यात्मिक प्रोग्राम की। सारी महिलाएं यहाँ पर व्रत धारण करती हैं 16 सोमवार का, और उसके बाद व्रत का उद्यापन करती हैं। आज उनके दोनों सुपुत्रों दीपक और नरेश रोहिरा ने अपनी माता की उस ज्योत को जलाए रखा है, और इसी तरीके का आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। थोड़ी देर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और हमारे शहर के कई गणमान्य लोग, गणमान्य हस्तियाँ, संत, महापुरुष, ज्ञानी यहाँ पधारेंगे। कलाकार गण अपनी हाजिरी देंगे। प्रथम मैं हमारी सारी संगत के लाडले प्रिंस साईं कालीराम जी से निवेदन करूंगा, 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में बोलें। दीपक हमेशा दरबार की सेवा में तत्पर रहता है, और हर साल की तरह इस साल भी आए थे इन्विटेशन देने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं पक्का आऊँगा, और जिस तरीके से हर साल यहाँ आके पहुँचता हूँ उसी तरीके से यहाँ आकर पहुँचा हूँ, और 2 भजन गा के फिर आगे लूँगा। 2 भजन बिल्कुल हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की दरबार सजाई है इन्होंने। और माता रुक्मणी भी मुझे आज भी याद है, वो बिल्कुल दरबार के दास थे, वो भी दासी थी। वो आती थी हमेशा दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, और ख़ास करके साईं वासनागोड की बरसी में एक दिन तो बड़े ही दिल से आके रात भर बैठती थी और भजन भी गाती थी। आइए, भोलेनाथ जी का बड़ा प्यारा भजन मुझे याद आ रहा है, खास करके गौरा मैया जिन्होंने ये 16 सोमवार के व्रत रखे थे भोलेनाथ के लिए, और ये व्रत रख के उन्होंने भगवान भोलेनाथ को राजी किया था, और उसके बहाने